वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू कर रहे हैं आज की अगली क्लास। और इसमें हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दो डिफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब अगला डिफेक्ट आ रहा है प्रेसबायोपिया, और दो तीन छोटे मोटे केसेस और हम इसके साथ देखेंगे। लेकिन जो मेन है हमारे वो मायोपिया और मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, वो दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पिछली क्लास में। उसका कंसर्न जरूर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर में आने के। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाना है या थोड़ा सा आउट ऑफ द वे पूछना होता है, तो यहां से भी चीजें आती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे अगले डिफेक्ट को, प्रेसबायोपिया। ये बेसिकली अगर आप याद रखने के लिए देखो तो ये एक तरह से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन ही होता है। बेसिकली दोनों डिफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम इसमें एक साथ आ जाती है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक तरह से कंबाइन करके आप कह सकते हो क्या रहा है। यहां पर हमने जब मायोपिया की बात की थी तो हमने ये देखा था कि अगर ये आई बॉल है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस आई लेंस की, तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फार पॉइंट शिफ्ट होकर पास आ गया था। पास के ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे थे वहां पर। लेकिन फिर जब दूसरा डिफेक्ट आया हाइपरमेट्रोपिया, तो उसमें पास के ऑब्जेक्ट को देखने की प्रॉब्लम थी। वो लाइट रेज को प्रॉपर इमेज बनाने में हेल्प नहीं कर पा रहा था वहां पर लेंस, और उस केस में दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में हमें प्रॉब्लम नहीं थी, वो हम देख पा रहे थे। यहां प्रॉब्लम पास और दूर दोनों पॉइंट को लेकर एक साथ आ जाती है, और ये जनरली ओल्ड एज में आता है। मेन प्रॉब्लम इसमें भी नियर पॉइंट की ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। बुक्स में इसके लिए अलग अलग डेफिनेशन भी दी जाती है। कुछ जगहों पर बोला जाता है कि ये नियर पॉइंट की प्रॉब्लम है, बट दैट इज बिकॉज एट द कंडीशन ऑफ एजिंग। ये जब ज्यादा एज हो जाती है उस सिचुएशन पर आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में रिडक्शन होने की वजह से और सिलेरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से ये डेवलप होती है प्रॉपर्टी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि नियर पॉइंट के साथ साथ फार पॉइंट की प्रॉब्लम भी एज यूजुअल रहती है। तो दोनों ही डिफेक्ट आते हैं, इसलिए कई जगहों पर डेफिनेशन में दोनों केसेस का नाम लिया जाता है। हम दोनों तरीके से डेफिनेशन लिख लेंगे ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या है प्रेसबायोपिया में। डेफिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। अगेन ऑब्वियसली ये फिर से डिफेक्ट ऑफ विजन है। इट इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच person cannot see nearby as well as far away objects clearly। या तो आप ऐसा बोलेंगे या सिर्फ नियर बाय पॉइंट भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और करके दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट, सिंपल वे में लिखेंगे, इन दिस डिफेक्ट पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन ऑब्जर्विंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप कह सकते हैं लाइक रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा, जब विदाउट स्पेक्स ओल्ड एज पर्सन कोई चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ दूर जाता है उस डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट को लेकर। वो दूर से देखने की एबिलिटी उनके पास फिर भी होती है, पास से देखने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये उसी बात को इंडिकेट करता है। और इसमें अगर आप साथ में बता दें एट हायर एज कह सकते हो आप। तो अगर इसके कॉज की हम बात करें, यहां पर अगर कॉज देखें तो इसके कॉज में बेसिकली हम बोलते हैं इट अकर्स ड्यू टू नंबर 1 ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, जिनका काम है सिलियरी मसल्स, जिनका काम है आई लेंस को होल्ड करना अकॉर्डिंग टू पोजीशन और उसके फोकल लेंथ को पावर ऑफ अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली सेट करवाना। लेकिन वो यहां पर कम हो जाता है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स विद एज। और नंबर 2 में हम कह सकते हैं ड्यू टू रिडक्शन इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस ऑल्सो,
ये भी केस इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर पर्सन पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट दोनों ही देखने में एक्सपीरियंस करता है, प्रॉब्लम फेस होती है उसको, और इसको ठीक करने का तरीका हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्वियसली देख चुके हैं कि मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट देखने की प्रॉब्लम थी तो हमें जरूरत थी कॉन्केव लेंस की, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ रही थी कॉन्वेक्स लेंस की, यानी यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी दोनों लेंसेज की। तो अगर इसका करेक्शन करवाना है तो हमें दोनों लेंसेज चाहिए, पॉजिटिव फोकल लेंथ भी और नेगेटिव फोकल लेंथ भी। तो दो फोकल लेंथ के लिए हम एक स्पेसिफिक लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं बाय फोकल लेंस। बाय दो के लिए यूज होता है, फोकल दो तरह की फोकल लेंथ की वजह से यहाँ पर रे डायग्राम की बहुत ज्यादा इससे जरूरत नहीं होती है, लेकिन करेक्शन के बारे में जरूर आपको इसमें पता होना चाहिए। तो करेक्शन या रेमेडी अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो इट अकर्स ड्यू टू और इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज ऑफ, फिर से बात वही कहेंगे, सुटेबल फोकल लेंथ या सुटेबल पावर, क्योंकि वो हर पर्सन में अलग अलग होगी। तो यहां पर अब ये बायफोकल लेंस का मतलब क्या है, अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें तो आपने अपने आसपास थोड़ा ओल्ड एज पर्सन को कभी अगर ऑब्जर्व किया हो तो काफी लोगों के पास इस तरह के स्पेक्स होते हैं जिसमें आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकेंगे यहां का पोर्शन कुछ अलग रहता है। ये लोअर हाफ जो होगा इसका वो थोड़ा अलग बिहेव करेगा, दिख भी जाता है अलग तरीके से, कहीं ना कहीं आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। ये वाला हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स नेचर का है, फॉर नियर पॉइंट के लिए होगा, और ये वाला पार्ट हमारा अपर पार्ट, इसमें कॉन्केव पार्ट होता है, ये फार पॉइंट के लिए होगा और फार पॉइंट। कुछ लोग इसके लिए अगर खासतौर पर देखा जाए तो जो थोड़ा पुराने टाइम के लोग हैं वो स्पेशली दो लेंसेज यूज किया करते थे इसके लिए। रीडिंग के लिए अलग स्पेक्स होते थे उनके पास और नॉर्मल कंडीशंस के लिए अलग, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए चाहिए। थोड़ा सा दो दो लेंसेज रखने की, दो दो ग्लासेस रखने की प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा इनको इस तरीके से बनाया गया कि एक ही लेंस में दोनों आ जाए। नीचे की तरफ से देखना है तो रीडिंग में ये नीचे वाले पोर्शन से हेल्प लेंगे, और जब सामने दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो सामने देखकर इससे हेल्प ली जाती है। तो ये है हमारा प्रेस बायोपिया, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के ही सिम्टम्स होते हैं, और मेन इसमें रीजन है सिलियरी मसल्स का वीक होना एट द हायर एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी वीक होने लगती है, अंदर के इंटरनल पार्ट्स भी वीक होने लगते हैं, सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, आई लेंस जितना फ्लेक्सिबल हुआ करती थी उतना नहीं हो पाती, और इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है हमारे इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो ये हमारा सेकंड केस होता है, थर्ड केस है प्रेस बायोपिया का। एक केस इसमें और देख लेते हैं साथ साथ, नंबर 4 लास्ट केस है, इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एक डिफेक्ट और है ये एस्टिग्मेटिज्म के नाम से। यहां पर प्रॉब्लम आती है कि इन दिस डिफेक्ट, बोलते हैं इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन नॉट सी इन टू प्लेन्स साइमल्टेनियसली। एक साथ दो अलग अलग प्लेन में देखना मुश्किल हो जाता है पर्सन के लिए। ये बेसिकली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे अगर ये हमारे पास आई लेंस है, ये तो हम जानते हैं पीछे रेटिना, ये बाहर से हमने पढ़ा था कॉर्निया स्ट्रक्चर होता है, और ये भी लाइट रेज को कलेक्ट करके लेंस की तरफ भेजने का अच्छे से काम करता है। बट प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है कि इसमें इररेगुलरिटीज आ जाती हैं, जो इसका परफेक्ट स्फेरिकल अपर्चर है वो परफेक्ट नहीं रह जाता, कहीं पर इसमें कॉनकेव पार्ट आ जाता है, कहीं कॉन्वेक्स, कहीं कॉनकेव तो कहीं कॉन्वेक्स, इस तरह की इररेगुलरिटीज बन जाती हैं। इस तरह की इररेगुलरिटीज बहुत फाइन इररेगुलरिटीज है, बहुत डिटेल में भी देखने से एकदम से दिखती नहीं है, मैग्नीफाई करके जरूर हम किसी डिफेक्टेड आई में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन इररेगुलरिटीज से क्या होता है कि जब लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से इसमें एंटर करती है तो कॉनकेव पार्ट उनको डाइवर्ज करके बाहर भेज देता है, कॉन्वेक्स